गर्ल्स, आपको ना एक मज़ाहिया बात बताती हूँ। ज़्यादातर लड़कियाँ ये समझती हैं कि अगर वो कोई बहुत ही रिवीलिंग और सेक्सी आउटफिट पहनेंगी तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाएंगी, जबकि होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए इन मिस्टेक्स को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्लासी और एलिगेंट लुक के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लड़कियाँ ओवरली टाइट क्लोथिंग वेयर करती हैं उनको लगता है कि उनकी बॉडी के जो कर्व्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे और वो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी, जबकि हद से ज़्यादा टाइट कपड़े, आपकी बॉडी के साथ चिपके हुए कपड़े ना सिर्फ अनकंफर्टेबल लगते हैं बल्कि ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फिर एक और मिस्टेक बहुत ज़्यादा कॉमन है। गर्ल्स को लगता है कि उनको अगर कोई आउटफिट बेली एरिया से, वेस्ट एरिया से थोड़ा सा खुला है ना तो हम वहाँ पे बेल्ट लगा के तो उसको टाइट कर लेंगे और ये बहुत ही फ्लैटरिंग लगेगा। इतना बुरा लगता है ये। आपकी बॉडी का जो नेचुरल कर्व है इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फैब्रिक उस जगह से टाइट हो जाता है जहाँ से नहीं होना चाहिए और आप विजिबली अनअट्रैक्टिव लग रहे होते हो। अब आपने करना क्या है? इस मिस्टेक को कवर करने के लिए सबसे पहले उस तरह का आउटफिट, उस तरह की टेलरिंग प्रेफर करें जो आपकी बॉडी के साथ फ्लो करे, ना कि चिपक जाए। आपकी बॉडी को एलिगेंस दे, ना कि टेंशन। वो ड्रेस जो आपकी शेप को फॉलो करे, आपकी बॉडी टाइप को फॉलो करे, ना कि उसे स्ट्रेंगल कर दे, उसे चोक कर दे। सेक्सी और अट्रैक्टिव कभी भी आपका बॉडी डिस्प्ले की वजह से नहीं होता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से होता है कि आप अपनी बॉडी में, अपनी क्लोथिंग में, अपने आउटफिट में कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अच्छा, लेकिन जो लड़कियां बहुत ज़्यादा टाइट स्किनी जीन्स वेयर करती हैं, अब ये ट्रेंड तो बहुत आउटडेटेड है, लेकिन अभी भी अगर आप लोग इस चीज़ को लाइक करते हो ना तो फिर इसको ना थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। अगर जीन्स वेयर कर ली है तो अपना अपर पोर्शन जो है, अपना टॉप जो है, उसको थोड़ा फ्लोई रखो। दोनों चीज़ें टाइट और चोकिंग हरगिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही अगर आपकी जीन्स स्ट्रक्चर्ड है, फ्लोई है, बैगी है तो उसके साथ आप टाइट टॉप वेयर कर सकते हो। बैलेंस ऐसे ही क्रिएट होता है। अगर एक चीज़ चोकिंग है ना तो दूसरी थोड़ी सी ब्रीदेबल हो। लेकिन सपोज करें कि आपको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि जो मैंने आउटफिट वेयर किया हुआ है वो एक्स्ट्रा टाइट है या एक्स्ट्रा लूज है, तो सिंपल सा ट्रिक है, आप बैठ के देखो। आपका ड्रेस हिप एरिया से एक्स्ट्रा टाइट नहीं होना चाहिए कि आप बैठ रहे हो और आपको विजिबली एक साउंड सुनाई दे रही है कि मेरा जो फैब्रिक है ना वो कहीं से स्ट्रेच हो रहा है। और ये चीज़ भी कि आपका जो हेम लाइन है वो आपकी बॉडी को टोटली कवर ना करे कि आपकी लेग्स कंप्लीटली कवर हो गई हैं आपकी हेम लाइन से, आपका ड्रेस इतना लूज है, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करो। अब एक स्पेसिफिक टिप ब्राइड्स टू बी के लिए, न्यूली वेड्स के लिए या फिर कोई भी मैरिड लेडी, अगर आपको ये लगता है ना कि आप हस्बैंड के लिए काफ़ी रिवीलिंग लॉन्जरे वेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हॉट लगेगा, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा आउटफिट रिवीलिंग होता है उतना ही मिस्ट्री का एंगल ख़त्म हो जाता है। आपने थोड़ा सा ना मैग्नेटिज्म इन्हेंस करना होता है मिस्ट्री के थ्रू। मतलब आपका ड्रेस किसी एक जगह से रिवीलिंग हो और वो भी थोड़ा सा, बाकी सारा कवर्ड हो। उसका कलर ही इस तरह का हो कि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव लगे, ना कि आपके रिवीलिंग पोर्शंस। फिर आपको एक चीज़ बताती चलूँ गर्ल्स, लाउड प्रिंट्स, बैगी प्रिंट्स, बहुत ज़्यादा हैवी प्रिंट्स, आजकल इनका ट्रेंड बहुत कॉमन है, जबकि इनको स्टाइल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप चीप लगना शुरू हो जाओगे। लिटरली इनके अंदर क्लास का मार्जिन बहुत कम होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जितना हो सके मिनिमलिज्म की तरफ रहो। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत वाइब्रेंट कलर्स, फ्लैशी प्रिंट्स और बहुत बड़े बड़े फूल, इस तरह की चीज़ें पसंद है ना कपड़ों पे, तो फिर आपको उनको स्टाइल भी करना आना चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेकअप हरगिज़ बोल्ड नहीं होना चाहिए। इवन कि आपकी लिपस्टिक भी, आपने अपने फेशियल फीचर्स का कोई एक पोर्शन भी इन्हेंस नहीं करना, आपने लाइनर नहीं यूज़ करना। आपने जितना हो सके नेचुरल मेकअप की तरफ रहना है। आपने अपनी आईज़ को इन्हेंस नहीं करना, लिप्स को इन्हेंस नहीं करना, आपने कोई भी फ्लैशी कलर्स फेस पे यूज़ नहीं करने। आपने सिर्फ नेचुरल स्किन टोन की तरफ रहना है। आपने सिर्फ ब्लशी लुक देनी है अपने फेस को, एग्जैक्टली लाइक द वीडियो। अब मैं आपको कुछ सैम्पल ड्रेसेस दिखाती हूँ और साथ में मेकअप, ज्वेलरी और हेयर स्टाइल, जिससे ना आपका पूरा आउटफिट बैलेंस हो जाएगा। अब ये टिपिकल प्रिंट्स हैं जो पाकिस्तान में चलते हैं, मतलब गला बना हुआ है, दामन बना हुआ है, बाजू बने हुए हैं और सिंपल शलवार कमीज़ है, ठीक है, काफ़ी बोल्ड कलर्स हैं, तो उसके साथ आप सिंपल मेकअप रखो। इवन कि अगर आपने थोड़ा सा लाइनर यूज़ किया भी है ना तो आपकी आइज़ छोटी हैं तो आपने उसको बड़ा करने के लिए यूज़ किया है, मतलब कोई रीज़न है, बिला वजह आपने मेकअप के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। फिर आ जाती हैं फुल लंबी हील्स, पेंसिल हील्स, जिसमें आप अनकंफर्टेबल भी होते हो, आपकी वॉक भी वॉबली होती है और पता चल रहा होता है कि भाई यू आर नॉट यूज टू इट। और इसी के बरक्स अगर आप छोटी हील लेते हो, एंकल स्ट्रैप वेयर करते हो, लेकिन आप एलिगेंटली वॉक करते हो,
तो आपको आइडिया भी नहीं है आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। क्योंकि अपने आप को कंफर्ट में रखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर करेक्ट होना, ये चीज़ें कई ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए कोशिश करो कि अगर हील वेयर करनी भी है ना तो मैक्सिमम 3.5 इंच तक हो जाए और साथ एंकल स्ट्रैप हो, जो कि एलिगेंट भी लगता है और बहुत कंफर्टेबल भी है। और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि हम फॉर्मल इवेंट्स पे जूता तो पहन लेते हैं लेकिन ना पाँव पे बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है और लग रहा होता है जूता, तो उसके लिए क्या करें। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप फुट पैड्स खरीदो, ईजिली दराज से मिल जाते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको आपने बस चिपकाना होता है, जहाँ से भी लग रहा है ना वहाँ से कट करो पोर्शन और उसको उस जगह पे लगा दो। अपने फेवरेट जूतों को डिस्कार्ड ना करो सिर्फ इसलिए कि वो लग रहे हैं और पाँव पे जो है ना स्क्रैचेस आ रहे हैं, स्पेशली एंकल स्ट्रैप्स के साथ। बस फुट पैड लो और लगाओ, वेयर करो। अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी की, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके आउटफिट को या तो बहुत ज़्यादा क्लासी बना देगी या बिल्कुल ही ख़राब कर देगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ पहनी हुई हैं, आपकी बॉडी का कोई पोर्शन भी एक्सेसरीज से खाली नहीं है, तो ये तो बहुत चीप लगता है। इनफैक्ट आप खुद देखें, आपने बहुत हैवी चीज़ें पहनी हुई हैं और अगर हैवी भी नहीं है तो आपने बहुत ज़्यादा पहन ली हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा ब्लिंग वाली पहन ली हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। आप वेयर करो मिनिमल चीज़ें, ख़ासतौर पे डेली वेयर के लिए, एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड, ना कि चीप। गर्ल्स, अब बात कर लेते हैं फैब्रिक की। राइट फैब्रिक चूज़ करना एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आती। दिखने में बहुत सारे फैब्रिक बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन एक दो वॉशेस के बाद आपको पता चलता है कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं था और ये तो ख़राब हो गया। तो आपने जब फैब्रिक लेना है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है इस पर कर लो कॉम्प्रोमाइज़, उसके ऊपर अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है नहीं हुई हुई या बिल्कुल सादा, इस चीज़ पे कर लो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली आपका फैब्रिक स्क्रीम करता है क्लास को। तो आप इस चीज़ को जहन में रखो कि आप थोड़ी सी भी डिज़ाइनिंग कर लोगे ना एक रिच लुकिंग फैब्रिक के ऊपर, तो वो मोर देन इनफ होगी। बजाय ये कि आपने कोई सस्ता घटिया सा फैब्रिक लिया और उसके ऊपर आपने हज़ारों रुपया लगा के एम्ब्रॉयडरी करवा ली है। फिर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, इस तरह के कपड़े जो सी थ्रू होते हैं और नीचे से आपकी ब्रा और पैंटी इन चीज़ों की सीम्स नज़र आ रही होती हैं। भाई ये तो बहुत आउटडेटेड हो गया, ये काम ना किया करें। जब भी आपने ब्रा लेनी है या पैंटी लेनी है और आपको पता है कि आपके कपड़े जो है ना वो थोड़े से सी थ्रू हैं या फिर वो थोड़े से बॉडी हगिंग है, तो उसके नीचे सीमलेस वेयर करो। और ये तो बहुत कॉमनली अवेलेबल है आजकल मार्केट में, दराज पे भी इजीली मिल रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखो और कोशिश करो कि जो भी आउटफिट वेयर किया है ना उसको एक दफ़ा सूरज की रोशनी में ज़रूर देखो कि कहीं से वो नज़र तो नहीं आ रहा। फिर एक सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक, गर्ल्स अपने ब्रेस्ट साइज़ को इन्हेंस करने के लिए ओवरली पुशअप ब्रा वेयर करती हैं। गर्ल्स, पुशअप ब्रा सिर्फ तब अच्छी लगती है जब वो आपके नेचुरल कर्व के साथ हो, उसके अकॉर्डिंग हो, ना कि उससे एक्स्ट्रा बड़ी हो। बहुत अननेचुरल लगता है, बहुत ही गंदी फील आती है। इससे अच्छा है कि आप मेरी वीडियो देखो और अपने ब्रेस्ट साइज़ को नेचुरली इन्हेंस करो। साथ ही साथ पोस्चर करेक्ट करने के लिए बेल्ट भी लो, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है, हर बंदे का पोस्चर तकरीबन ख़राब हुआ हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्ल्स अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो ना तो फिर आपको किसी को कुछ भी जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना मजबूत और कॉन्फिडेंट कर लो कि लोग आपसे मुतासिर हों, कि आपने जो भी चीज़ वेयर किया ना वो एक ट्रेंड बन जाए। थैंक यू।